ग्लोबल सर्कल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अरुण कुमार तिवारी यूपी टेट के मैथ के सब्जेक्ट के लिए मैथ के सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ मैं। और इसमें हम मैथ्स के जो भी नंबर आ रहे हैं, मैथ्स का जो भी टॉपिक्स है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम पहला जो है चैप्टर हम उठाए हैं, नंबर सिस्टम। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं और हम एक एक करके इसके पहले डिविजिबिलिटी और इवन नंबर, ऑड नंबर और सब भाज्य जो संख्याएं हैं उनको हमने उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम एक रोमन नंबर के से भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रोमन नंबर से हम लेके आए वीडियो और उसको हम रोमन नंबर में कैसे किसी नंबर को लिखे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पहले बात करते हैं रोमन नंबर्स और हिंदू अरेबिक नंबर्स। हिंदू अरेबिक नंबर्स जो हम नंबर पढ़ते हैं, काउंटिंग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 जो है वो क्या है, हिंदू अरेबिक और नंबर है। और उसका हम किस ढंग से रोमन नंबर में लिखे ये हम यहाँ बताएंगे। जैसे हम 1 को लिखना है तो हम 1 डालते हैं और इसी ढंग से 1 के बाद हम आगे का अगर हम करें 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हम ये कह सकते हैं कि v जो है 5 बताता है, x जो है हमारा 10 बताता है, 1 में एक ये है और 2 एक नंबर हम बढ़ाते हैं 3 तक ये लास्ट होता है। अगर पहले v से पहले कोई नंबर किसी नंबर से जैसे v से पहले या x से पहले आ जाता है तो वो उसमें कम कर देता है, वो जो है नंबर क्या होता है वो कम हो जाता है। तो v से पहले एक नंबर क्या होता है 4 होता है, तो इसलिए जो है IV 4 के लिए लिखते हैं। जैसे एक नंबर उसके ज्यादा आगे आ गया तो इसका मतलब है वो v+1 हो जाता है, तो मतलब ये 6 के लिए हो जाता है, ये 6 है। यहाँ हम कह सकते हैं ये 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। ठीक है, 9 में देखो ये फर्स्ट में आया हुआ है, आई जो है नंबर आया हुआ, तो ये इसको क्या बता रहा है कि इससे कम जो कम है, तो इसलिए जो है 9 से 10 से कम, 10 तो हमारे लिए ये है। अब 10 के बाद अगर हमें 11 करना है तो फिर यही नंबर रिपीट होते हैं, 11, फिर ये 12 हो गया, 13 हो गया। इसी ढंग से ये सारे नंबर जितने भी ये नंबर है 9 तक ये ऐसे आएंगे, x हाई और 9, तो ये क्या हो गया कि आपका 19 हो गया। अब फिर 20 के लिए क्या होगा, डबल x। अब तो थोड़ा दिमाग में आपके आ रहा होगा कि यही सब नंबरों का यूज करते हैं, जैसे हम काउंटिंग में यूज करते हैं 1 से लेकर 9 तक, वैसे इन्हीं सारे नंबरों का वो यूज करके फिर से हम नया नंबर जो है बनाते हैं। तो ये 19 होगा, ये फिर इसके बाद 20 हो गया, 20 के बाद 21 22 23, इसी ढंग से 20 के बाद 21 ये हो गया, 22 ये हो गए, 23, बाकी ऐसे जो है कहां तक ये हो गया 29 होगा। 30 के लिए जो है कितने आ जाएंगे, 3x आ जाएगा। लेकिन ये नहीं कि अब 3x है तो इसके बाद वो 4x भी आएगा, 3x तक ही होता है। 30 10 10 के लिए 1x, 20 के लिए 2x और 30 के लिए 3x आते हैं। और अब हमने ये बता दिया कि अगर कोई भी नंबर है और उसके पहले अगर जैसे x आ जाए, कोई नंबर उससे पहले आता है तो वो क्या हो जाता है, कम कर देता है, उस नंबर से इतनी कमी आ जाती है और उसके आगे आ जाता है तो वो प्लस में आ जाता है। अब ये हो गया 30 तक, 31 हो गया, इसी ढंग से 32 ऐसे चलता रहेगा। क्रम कहां तक आएगा, ये 39 तक, 39 हो गया। अब 40 के लिए क्या हो जाता है कि अब हम एक दूसरा आइडेंटिटी जो है इसके लिए यूज करते हैं, L 50 होता है। 50 के लिए क्या यूज करते हैं, L, और x से पहले हमने x लगा दिया, क्या हो गया कि इसका मतलब है 50 में से x माइनस कर दिया, 10 माइनस कर दिया तो कितना हो गया, 50 में से 10 को माइनस कर दिया तो कितने हो गए, ये 40 हो गया। तो पहले जो नंबर आ जाता है उसका मतलब वो कमी कर दे रहा, आगे यही लगा देंगे LX, मतलब ये L में कितना जुड़ गया, x जुड़ गया, x जुड़ गया, मतलब x कितना है 10 है, तो ये L कितना
कितना होगा 50 + 10 बराबर 60। तो आप समझ गए होंगे कि L मतलब होता है 50। L का कितनी वैल्यू है 50, L है 50, ठीक है। अब 50 अब कैसे लिखेंगे, L 50 हो गया, इसी ढंग से LX हो गया तो 60 हो गया, L डबल एक्स 70 हो गया, L ट्रिपल एक्स 80 हो गया, L अब 90 के लिए, 90 के लिए क्या हो जाता है 100 के लिए पहले हम कर लेते हैं 100 क्या होता है 100 के लिए C होता है। अब उसमें हम अगर x कम कर दें तो क्या हो जाएगा वो 90 हो जाएगा। तो 100 तक के लिए ये होता है, जैसे कि अब हम यहाँ लिख लेते हैं 50 हो गया, ये आपका हो गया 10 के लिए x हो गया, 20 के लिए ये हो गए, और ये हो गए आपके 30, ये हो गए आपके 40, और ये 50 60 70 80 और ये 100 हुआ। तो कोई भी हम नंबर लेकर के बताते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, पहले हम 100 तक वाले में, जैसे हम कोई रैंडमली एक नंबर उठाते हैं 77, तो 77 कैसे है, 70 के लिए कैसे बनाएंगे, 70 का हमने बताया कि 70 इसमें कितना है, ये L X X और इसके बाद 7 कैसे लिखते हैं, 7 हमारा है V और 5 हो गया, और ये 2 7 हो गए। तो ये हमारा 77 के लिए जो है रोमन नंबर तैयार हो गया। रोमन नंबर 77 में कैसे लिखेंगे, L X X और V इस ढंग से 2 डंडे, तो ये इस ढंग से 2 डंडे मिलकर के ये क्या बन गए आपके 77 बन गए। अब आता है जैसे हमने कोई नंबर ले लेते 97, तो 90 कितना हो गया, 90 के लिए हमारा XC है और जो है 7 आगे ले लेंगे। अब आप जो है समझ गए होंगे कि 100 तक जो किस ढंग से लिखेंगे, लेकिन 100 के आगे भी नंबर्स आते हैं, 1000 तक हम पढ़ेंगे, तो 100 के ना आगे हम कैसे लिखेंगे, 100 हो गया, 100 के बाद 200 है, तो 200 के लिए क्या लिखेंगे 2C, और 300 के लिए क्या लिखेंगे 3C। लेकिन 400 के लिए फिर से अब क्या हो गया, एक नंबर लेंगे हम 500 के लिए, पहले 500 हम देख लेते हैं, 500 के लिए हमने D, और D से पहले अगर हमने C लगा दिया तो जैसा कि हमने बताया तो कम हो जाता है, तो D 500 है, 500 में C मतलब 100 कम हो गया, तो 500 में 100 कम कर दिया, तो इस वजह से क्या बन गया ये 400, और 500 हमने D बता दिया। अब इस ढंग से D में 600 के लिए जुड़ता रहेगा, D C 700, D डबल C 700 हो गया। अब 800 के लिए हम नंबर लिख लेते हैं, जैसे यहां लिख लेते हैं 800 के लिए D ट्रिपल C 900 के लिए फिर से चेंज हो जाता है, अब कितना होता है M के लिए 1000 होता है, तो CM 900 के लिए 1000 के लिए M होता है। तो ये सारे के सारे जो है रोमन नंबर रहे, और ये रोमन नंबरों का भी जो है वो पूछा जाता है। अब कुछ हम क्वेश्चन ले लेते हैं टेट से रिलेटेड, देखो कुछ क्वेश्चन हम इसमें से करते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि संख्या 1000 को रोमन में कैसे लिखे, अभी हमें बता दिए। अब एक क्वेश्चन है LXV प्लस XLV का मान है, तो जो जैसा क्वेश्चन से देख रहे हैं, अब ये थोड़ा सा अलग तरीका है। अब ये मतलब ये तो नंबरिंग के लिए है, अब इसमें ऐसे क्वेश्चन दे रखा है कि भाई LXV प्लस तो है XLV को कैसे लिखे, ये क्या है, तो L का मतलब होता है 50, 10 60 और 65 65। अब ये हो गया 10, L में 50 है, 50 में 10 कम है, 40 है, 40 5 45, इसको जोड़ दो प्लस कर दो, ये हो जाएगा 0 और 10 110। अब इसको मान लो अगर रोमन नंबर में भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में 101 115 110 और 120, तो ये कितना हो गया 110 इसका जो है ऑप्शन हो गया। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं रोमन नंबर के लिए भी। तो ये बड़ा छोटा सा वीडियो था जो रोमन नंबर के लिए। जैसे एक और है क्वेश्चन, संख्या 24 को रोमन अंक प्रणाली में कैसे लिखेंगे, 24 तो हमने बता ही दिया। फिलहाल 24 को कैसे लिखेंगे, ये डबल एक्स 20 के लिए और 4 हो गया U, और ये हमारा हो गया 24 के लिए जो है रोमन नंबर है। तो इस ढंग से
कुछ क्वेश्चन इसमें जो रोमन जैसे रोमन नंबर के लिए कुछ जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले वाले जो है क्लासेस में, पिछले वाले जो परीक्षा हुई है उसके लिए, तो उसके बारे में मैंने बता दिया। इससे बस इतने जो है पूछा जाएगा। अब हम कुछ एक नया टॉपिक लेंगे और नए टॉपिक पे फिर से हम इसको आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। आज हम कुछ लेते हैं जैसे कि आइडेंटिटीज भी हमारे लिए जो है समस्या बनी रहती है कि हम कैसे क्या करें। बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं, इस आइडेंटिटीज को हम पढ़ते हैं। और आइडेंटिटीज किसके लिए आइडेंटिटी, जैसे हम स्क्वायर के लिए आइडेंटिटीज हम आज पढ़ेंगे। अलजेब्रिक जो है आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रिक जो या हम बीजगणितीय जो आइडेंटिटीज कहते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जैसे कि आप मैं बताऊं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जो ये सब जो है आपको ध्यान होगा, जो बच्चे पढ़े हैं वो सही से लोअर क्लासेस में जैसे 6, 7, 8 में, तो वहां पर उनको पढ़ाया गया होगा। a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्यों इसमें माइनस बदलता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया। ये एक और इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी, ये आइडेंटिटीज बहुत ही कॉमन है और ये बहुत सारी जो है उसमें क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए ये आइडेंटिटीज हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक दो क्वेश्चन लेकर के इसमें जो है हम सॉल्व करेंगे। और कुछ आइडेंटिटीज और भी हैं, चलो सारी आइडेंटिटीज फिलहाल हम लिख देते हैं और सारी आइडेंटिटीज लिखने के बाद उसे फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक आइडेंटिटीज है a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ठीक है। अब ये एक नई आइडेंटिटीज है। अब इस बाकी आइडेंटिटीज को हम मिटा देते हैं। और a प्लस बी, इस ढंग से a प्लस बी का होल क्यूब। अब इसी ढंग से a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का क्यूब का होल क्यूब के लिए बड़ा इजी है, जहां जहां b है वहां सब में जगह जो है माइनस कर दो और आपकी आइडेंटिटीज तैयार होगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब। और यहाँ भी b है इसलिए यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी b है तो a माइनस बी, इस ढंग से a माइनस बी का होल क्यूब के लिए आइडेंटिटीज बन गई। अब इसी ढंग से आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके लिए भी आता है, तो इसके लिए भी वही है कि a माइनस बी, a स्क्वायर नहीं है इसमें, तो इस ढंग से होगा a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर और a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटीज इसके लिए प्लस ले है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब का ये आइडेंटिटीज हो गए। अब और भी आइडेंटिटीज हैं, और भी आइडेंटिटीज जैसे कुछ आइडेंटिटीज a प्लस बी का, a प्लस बी प्लस सी का, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2c, ये भी एक आइडेंटिटीज है। ये सारी की सारी जो आइडेंटिटीज हैं इन सब का हम यूज करके अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हम इसे सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे। एक आइडेंटिटीज और है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c
सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक और आइडेंटिटीज है। तो इतनी सारी आइडेंटिटीज है, इससे बाहर कोई भी जो है बहुत ही बड़े बड़े जो है क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चनों को ये सॉल्व कर देंगे। अब इसी से रिलेटेड है, इसमें से उल्टा सीधा करके कुछ भी जो है आइडेंटिटीज बनाया जा सकती है। तो अब हम एक आध क्वेश्चन इसमें इस आइडेंटिटीज पर करते हैं। एक आध क्वेश्चन जो है सॉल्व करके हम देखते हैं, कुछ आइडेंटिटीज पे एक आध क्वेश्चन हम लेते हैं। पहले हम a प्लस बी की होल स्क्वायर पे हम आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन लेते हैं, इस ढंग से सॉल्व करेंगे। सारे पे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये है कि जितने भी और क्वेश्चन इस ढंग से आएंगे उस ढंग से क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं इस आइडेंटिटीज का यूज करके। कुछ को हम लेते हैं जो कि जनरल सा है, जैसे 3x + 5 मान लो हम इसे लेते हैं, क्यूब ले लेते हैं, जहां पे कंफ्यूजन है वही वाले लेते हैं। तो कंफ्यूजन में ये फॉर्मूला किसका है, a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो a³ + b³ + 3ab और a + b, यही हमें मिलता है, यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। अब इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 3x, पहला नंबर a के लिए क्या है, 3x³ + 5 का क्यूब + 3 × 3x × 5 और 3x + 5 ये लेंगे। और ये कितना हो गया, 27x³ + 125 + 45x और ये 3x + 5, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया, ये खत्म हो गया 125। अब इसको बहुत सारे आइडेंटिटीज हैं, इसमें सॉल्व करने के लिए हमें फायदा होगा। इस से क्वेश्चन हो गया। अब ये सॉल्व हो गए, क्यूब के लिए जो है हमने फॉर्मूला लगा दिया, ये जो है इस से वो सॉल्व हो गए। अब ये क्वेश्चन ये तो बिल्कुल मैंने हट के जो है लीक से हट करके जो है क्वेश्चन लिया, इस ढंग से मान लो डायरेक्ट तो नहीं आएंगे। एक क्वेश्चन इसमें जो है मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है। एक क्वेश्चन है इसमें जहाँ पर हम यूज करेंगे a² - b² वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। a² - b² बराबर a + b, a - b के लिए। तो उस पर हम करते हैं क्वेश्चन, और बारी बारी से अगर जरूरत रहेगी तो मैं बाकी सारे जितने भी इसके हैं कुछ आइडेंटिटीज उन पे भी हम सम कर लेंगे। वैसे सारे की जरूरत नहीं है, कुछ ही क्वेश्चनों के लिए जरूरत है। और जो सबसे मेन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन है 5.47 into 5.47 minus 4.53 into 4.53 अपॉन में 0.94 ये दे रखा है। और इसे हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है, इसे या हमने सरलीकृत करना है या सरल करना है। तो अब इसमें इस ढंग से देखो, दो बार है तो इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ माइनस लिख रखा है 4.53 और इसका हमने स्क्वायर कर लिए और ये बना हमारा 0.94। अब इसको क्या करेंगे, ये फॉर्मूला बन गया a² - b² का फॉर्मूला है। एक बार इसको जो है प्लस करेंगे, एक बार माइनस, हमने पढ़ा अभी कि a² - b² क्या होता है, a - b और a + b, इस ढंग से क्वेश्चन होते हैं। तो इस ढंग से क्वेश्चन जितने भी हैं तो क्या करेंगे, 5.47 को एक बार प्लस में साइन डालेंगे और एक बार हम इसको क्या करेंगे, माइनस में डालेंगे 4.53 एक बार, और 0.94 जो नीचे है वो बनाए रखेंगे। अब इसमें से हम प्लस जब करेंगे तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि डायरेक्ट मतलब जैसे अब ये 10 बना रहा है, 10 है और इसमें से अगर माइनस करें तो क्या होना है कि 7 में से 3 निकाले 4 और यहाँ कर लेते हैं 5.47 - 4.53
0.53, 4 ऐसे कैरी करते हैं, 9 आ गया और ये 4 में स्कोर 0.9। देखो एक बहुत ही 0.94 इसमें आ गया और 0.94 आपके नीचे भी है, कैंसिल हो गया और कितना आ गया 10 आ गया। तो आइडेंटिटी का यूज करके जैसे बहुत ऐसे क्वेश्चन, ये वाले बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं नीचे भी लगा करके। तो आज के लिए इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक से साथ में और भी क्वेश्चनों के साथ में आइडेंटिटीज के रिलेटेड क्वेश्चनों के साथ में मिलेंगे। जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं।